भारतीय सियासत की दो सबसे बड़ी मुखालिफ जमातों बीजेपी और कांग्रेस के लहजे और जबान को जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के एक बयान ने एक सा कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू के सुंजवान मिलिट्री कैंप पर हुए दहशतगर्द हमले के बाद महबूबा मुफ्ती ने रियासत में खून खराबा रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत को ही वाहिद रास्ता करार दिया। पाकिस्तान जाकर के सुषमा स्वराज जी ने एक कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग के लिए भी हमने बात किया था, पर लेकिन बदले में हमें क्या मिला था? पठानकोट मिला था, उरी मिला था। जब तक ये घटनाएं होती रहेगी हम बातचीत नहीं करेंगे। क्या लगातार पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई द्वारा भारत के खिलाफ उग्रवादियों के माध्यम से षड्यंत्र करवाते हुए मीनिंगफुल या सार्थक बातचीत हो सकती है? 2015 के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है। हालांकि दिसंबर 2017 में बैंकॉक में दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान मुलाकात हुई, लेकिन फिर खामोशी छा गई। भारतीय हुकूमत का कहना है कि 2017 में पाकिस्तान की तरफ से 771 बार सीज फायर के खिलाफ वर्जी की गई, जबकि पाकिस्तान कहता है कि वायलेशंस भारत की तरफ से हुए, वो भी 1300 बार, जिसमें 52 लोगों की जान गई। We've had lives being lost. जानों का ज़िया हुआ है। दोनों जानिब के फौजी भी और सरहद के साथ रहने वाले शहरी भी हलाक हुए हैं। ये जो जवाबी कार्रवाई करने का रुझान है, इसमें डायलॉग की उम्मीद नहीं की जा सकती। No light of any dialogue. भारत के लिए बड़ा मुश्किल होगा अगर वो खुद ही डायलॉग प्रोसेस कर रहा है, तो वो कैसे डिप्लोमेटिकली इस बात को ग्लोबली ले जाएगा? आप अपने पार्टनर्स या अपने फ्रेंड्स और सपोर्टर्स से कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए, अगर आप खुद ही बातचीत करें? भारत के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से सरहदी दरअंदाजी के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जम्मू और कश्मीर के मिलिट्री कैंप्स पर हुए तमाम दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार भी भारत पाकिस्तान को ही ठहराता है। चंद महीने बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं और 2019 में भारत के जनरल इलेक्शन से पहले कई स्टेट्स में भी इलेक्शन होंगे। सियासी हलचल के इस दौर में तल्खी और बयानबाजी में कुछ कमी आ जाए, इसके आसार कम ही बनते हैं। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।